ऐसा कभी कलयुग पूरे ब्रह्मांड में कभी भी न हुआ है न होगा। तो इस बार ऐसा क्या है कि इनको हम स्पेशल कलयुग कह रहे हैं। इतनी 800 करोड़ तो साकार है, बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म में बैठी हैं। इसकी आत्मा आई कहां से और क्यों आई? सबसे पहली बात, कहां से आई, क्यों आई और अब क्या होगा इसका। तो स्पेशल कैटेगरी के कलयुग का मतलब क्या है? वेद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है जी। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन हमारी चैनल का नाम है और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 10 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर होता है। जी जी जी। ज्ञान माना प्रकाश, ऑलमाइटी अथॉरिटी इस बार ब्रह्मांड में गुप्त वेश में तीनों रूप में काम कर। हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में निराकारी भी है, आकारी रूप में भी काम करता है और साकार में भी काम करता है, मगर कोई उसको ध्यान। परम शांति बापू जी। परम शांति, परम सभी का स्वागत है। आज बापू जी हमारे साथ है और आज हम बात करने वाले हैं महाकाल प्रलय में स्पेशल कैटेगरी के कलयुग के बारे में। आपने कलयुग के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी कि कलयुग की ये निशानी है, कलयुग ये चल रहा है। पर जैसे बापूजी ने अपने पुरानी वीडियो में बताया कि ये महाकाल प्रलय का समय चल रहा है। बापूजी ने कई वीडियो में प्रलय, अर्थ प्रलय, कल प्रलय और महाकाल प्रलय का डिफरेंट भी बताया। 7 सीक्रेट शिवा में बहुत सारी डिटेल्स भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी के कलयुग के बारे में। तो आइए आज बापूजी से जानते हैं कि स्पेशल कैटेगरी का कलयुग क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। पूर्व में जो कलयुग हो चुके हैं, इतने चतुर्युग बीत चुके हैं, तो उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क है। आइए बापूजी से जानते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। स्वागत है बापूजी। तो कलयुग, स्पेशल कैटेगरी का कलयुग आपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बताइए उसके बारे में। देखो, ये जो हमारे ब्रह्मांड का अभी जो टाइम चल रहा है ना धरती पर, ये कलयुग जो है, ऐसा कभी कलयुग पूरे ब्रह्मांड में कभी भी न हुआ है न होगा। क्योंकि सबसे पहली बात है, देखो धरती पर 100 पॉपुलेशन, कभी भी कोई भी कलयुग की पॉपुलेशन, कितने कलयुग हुए हो आप सोचो। एक कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, तो हर चतुर्युग में एक कलयुग होता है ना। हर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर 4 युग में एक कलयुग होता है। तो 1000 चतुर्युग माना 1000 कलयुग तो एक कल्प में होता है ना। तो एक कल्प में। हाँ, तो अभी तो ये ब्रह्मांड का दूसरा परार्ध चल रहा है, तो दूसरा परार्ध का 7वां मनवंतर है और 28 का युगांतर है। तो एक मनवंतर में 71 युगांतर होता है, तो एक कल्प में 14 मनवंतर होता है। तो उससे पहले जो ब्रह्मा का पहला परार्ध पूरा हुआ, उसमें ब्रह्मा का 50 साल पूरा हुआ। ब्रह्मा का, हमारे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 50 साल पहले पूरा हुआ। हमारे ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड के आयु ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो चुका है और 50 साल बाकी है। तो टोटल मिला के ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल होता है। लगभग सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, सभी ब्रह्मांडों की आयु लगभग ऑन एवरेज 100, ब्रह्मा के 100 बरस होती है। तो पर ब्रह्मा का जो 50 साल पूरा हुआ, उसमें एक दिन का एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है और एक कल्प में 1000 चतुर्युग होता है। तो पहले परार्ध में कितने कलयुग बीत चुके होंगे? पहले परार्ध में ब्रह्मा का जो 50 साल है, 50 साल में एक एक दिन गिनो, ब्रह्मा के एक एक दिन में 1000 चतुर्युग कल्प कहते हैं ना। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब कुछ बातें बताई हुई हैं। तो अभी जो कलयुग में इतनी पॉपुलेशन है, 800 करोड़ धरती पर मनुष्य अवतार में, सूक्ष्म में तो बहुत बेहिसाब है सूक्ष्म, पहले कई बार बता चुका हूँ। तो कोई भी कलयुग में
अंत तक, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, 4000 साल ही हुआ है ना, अभी तो 4,28,000 साल बाकी है। 4,32,000 साल में 4000 ही हुआ, तो 4,28,000 साल बाकी है। जो कृष्ण अवतार हुआ द्वापर के अंत में, उससे कृष्ण अवतार के 1000 साल के बाद शुरू हुआ कलयुग। तो इतनी अभी पॉपुलेशन, इतनी, ये समझो कि 200 साल में, 1804 में 100 करोड़ थी धरती पर, आज 800 करोड़, तो 219 साल में 8 गुनी पॉपुलेशन। इसकी आत्मा आई कहाँ से? सबसे पहले सोचो, क्योंकि कोई भी कलयुग में पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड का जो कलयुग धरती पर होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में तो ना बराबर होती हैं आत्माएं, पब्लिक। सतयुग, फिर त्रेता में बढ़ती हैं, फिर द्वापर में बढ़ती हैं, फिर कलयुग में बढ़ती हैं, और चारों ओर आकर फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस बार ऐसा क्या है कि इनको हम स्पेशल कलयुग कह रहे हैं। इतनी 800 करोड़ तो साकार है, बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म में बैठी हैं, सूक्ष्म में रह रही हैं। तो इतनी सारी आत्माएं, हमने बताया हुआ है कि जो धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की जो आत्माएं कहाँ से आई हैं, जो धरती पर जितने भी हैं, तो ये अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं कहाँ है, उस पर पूरा वीडियो है हमारी। तो हमने पहले बताया कि दूसरे ब्रह्मांड है, माना जो स्टार है वो ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, तो दूसरे ब्रह्मांड माना दूसरे स्टार पर से आत्माएं आई हैं। दूसरी गैलेक्सियाँ हैं, जैसे हमारी गैलेक्सियाँ हैं आकाशगंगा हमारी, ऐसे दूसरी अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सियाँ हैं, खरब एंड खरबों गैलेक्सियाँ हैं, आकाशगंगा हैं एक यूनिवर्स में। तो कई गैलेक्सियों से आई हैं, कोई दूसरे यूनिवर्स से भी आई हैं आत्माएं। तो ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत यूनिवर्स हैं, तो वहाँ से भी आई है आत्माएं। ग्रेट यूनिवर्स माना G2 बोलते हैं हम, G1 G2 बोलते हैं, तो वहाँ से भी आत्माएं आई हैं, और इससे भी दूर से भी आत्माएं आई हैं, और यहाँ आकर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय में अनेक पाठ बजा रही है। क्योंकि इस ब्रह्मांड की नहीं, इसका क्या प्रूफ है? अगर इस ब्रह्मांड की होगी, इस ब्रह्मांड में तो प्रजापिता ब्रह्मा को ही बोला जाता है, ब्रह्मा द्वारा सर्जन। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ये त्रिदेव द्वारा काम कराती है ना। ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि देव माना आदि शिव, सदाशिव जो शिवपुरी में रहते हैं, विष्णु विष्णुपुरी में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मापुरी में रहते हैं। और ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। धरती से ऊपर 60 लोग ऊपर, धरती से 60 लोग नीचे, 7 पाताल लोक, 14 लोक, 14 भुवन। तो भुवन माना लोक है, मतलब लोग रहते हैं ना, 14 लोक में लोग रहते हैं ना, ये भूलोक है। बापू जी इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, आगे आके आएगा। हाँ, मगर मैं ओवरऑल बताऊं कि इतनी पब्लिक जो सूक्ष्म में भी आई है, स्थूल में भी आई है, तो स्पेशल कैटेगरी के कलयुग का मतलब क्या है? इतनी पब्लिक क्यों आई इधर? इतनी सारी पब्लिक क्यों आई धरती पर? हर कलयुग में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती। 250 करोड़ से कभी इतना होता ही नहीं। आज भी दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो दूसरे ब्रह्मांडों में तो कहीं बहुत कम पॉपुलेशन। दूसरे में जब चलता है कलयुग तो मुश्किल से, अब 300 साल पहले भी गिनो, धरती पर भी 75 करोड़ ही थे धरती पर। 300 साल पहले भी पॉपुलेशन 75 करोड़ ही थी। 75 करोड़ ही थी। MA विथ हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, इसमें लिखा है 300 साल पहले। तो ये इतनी पब्लिक अभी आई कहाँ से और क्यों आई? सबसे पहली बात, कहाँ से आई, क्यों आई, और अब क्या होगा इसका? ये हम पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें पार्ट 1। तो उसका जो बेहद का ज्ञान समझती है ना आत्माएं, तो बेहद का परम ज्ञान का हमारा एक दूसरी जो चैनल है ना हमारी, उसमें परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन में 10 दिन का कोर्स है। बेहद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है जी। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन हमारी चैनल का नाम है, और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो 10 दिन का कोर्स आप कर सकते हैं। अगर ये 10 दिन का कोर्स करेंगे, बेहद का परम ज्ञान का कोर्स करेंगे 10 दिन जी, का, जी, जी। तो ही ये ज्ञान समझ में आएगा। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि बेहद का परम ज्ञान अगर समझ में नहीं आएगा
तो और ये बेहद की आत्मा का ही ज्ञान है, ये ज्ञान मार्ग है, जी जी, भक्ति मार्ग नहीं है। ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर होता जी जी जी। है। ज्ञान माना प्रकाश। हम्म, तो हर कोई आत्माओं को ज्ञान, अब ज्ञान की वैल्यू बढ़ रही है ना, क्यों बढ़ रही है? लोग आज ही इतना साइंस क्यों डेवलप हो रहा है? साइंस के साधन भी यूज अच्छी तरह भी बाबू जी करते हम बात कर रहे थे कि वो आत्माएं, इतनी सारी आत्माएं क्यों धरती पर आ गई? हैं। हाँ, तो ये बता रहा हूँ ना क्यों आई। हम्म, अब सभी को तो ये नहीं होगा कि जब हमारा मल्टीवर्स 100 कला का है, ब्रह्मांड 104 कला होता है, गैलेक्सी 8 से 12 कला होती है, यूनिवर्स 20 से 25 कला होता है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट। तो दूर से जब ऑलमाइटी अथॉरिटी इस बार ब्रह्मांड में गुप्त वेश में तीनों रूप में काम कर, हमारे ब्रह्मांड के परमधाम में निराकारी भी है, आकारी रूप में भी काम करता है और साकार में भी काम करता है, मगर कोई उसको जान नहीं सकता। उसको जानने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा, जैसे गीता में कहा है ना, मुझे कौन जान सकता है? तो जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता। तो हमारा जो ज्ञान से जो लोग जानते हैं, बेहद का परम ज्ञान जानते हैं, तो उसको ही समझ में आ जाएगा। तो उसको पता लगा कि बेहद के विश्व में, बेहद की कला के ब्रह्मांड में पता लगा कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में इसी ब्रह्मांड में, इसी गैलेक्सी में, इसी यूनिवर्स में, इसी गैलेक्सी में जा रहा है। दूसरी तो मल्टीवर्स है ना, अनंत आनंद मल्टीवर्स है 100 कला के, तो उसी में जा रहा है। ये बेग बात सूक्ष्म अवतरण में फैल गई, बेहद की कला के परमधाम से बात लीकेज हो गई कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त। तो दूसरे जो 100 कला वाले, 200 कला वाले, 500 कला वाले, 1000 कला वाले, 10,000 कला वाले, 101 पेढ़ी, 201, 1001 पेढ़ी, 11,000 पेढ़ी, लाख पेढ़ी के जो हमारे वीडियो है ना, उसमें जो आत्मा है, वहाँ से जब उनको पता लगा कि ये जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे ढूंढते ढूंढते मल्टीवर्स में आए। मल्टीवर्स से फिर वो हमारे ग्रेट यूनिवर्स में आए, हमारे ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स में आए, ग्रेट यूनिवर्स से फिर यूनिवर्स में आए, यूनिवर्स से फिर गैलेक्सी में आए, गैलीवर्स से आते आते इस ब्रह्मांड में आए। तो इस ब्रह्मांड में आते आते सबका टाइम धीरे धीरे आए इस ब्रह्मांड में। हमारा ब्रह्मांड पहले एक प्रकाश वर्ष का था, ये सब आने लगे तो थोड़ा एक्सपांशन होकर 1.6 प्रकाश वर्ष का कर दिया, पहले एक प्रकाश वर्ष का था। तो इतने सारे आए, जो आप कहते हैं ना एलियन कनेक्शन पर हमारा वीडियो है। तो इतने सारे आए कि अब पूरा ब्रह्मांड बन गया, पैक हो गया, हमारा सूक्ष्मतम भी पैक हो गया। बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म में तो बेहिसाब आई अपने विमान ले लेकर, एलियन कहते हैं यूएफओ लेकर। तो उनके यूएफओ सब, क्योंकि वो सूक्ष्म में कोई 3 तत्वों में, कोई परम तत्वों में, कोई परम लाइट में, तो वो दिखती नहीं है ना। मृत्यु लोक में तो जो मनुष्य की आंखें में तो ये 5 तत्वों वाला के दुनिया ही दिखे ना, मटेरियलिज्म दुनिया देखती है ना। बाबू जी ये बातें हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन हम आप चाहते हैं कि इसमें और कोई स्पेशल बात है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे के क्वेश्चन आपको पूछूं। उसमें तो देखो अभी कहाँ से आई आत्माएं, वो तो बता दिया ना, दूर दूर से आई आत्माएं और मनुष्य अवतार में भी फंसी है। तो अब उसका क्या होगा, आगे और पूछना पूछ। तो वही कि जब महाकाल प्रलय का जब समय आएगा तो ये जो आत्माएं आ चुकी है अब उनका क्या होगा, देखो वापिस कैसे जाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कला की आत्माएं आई हैं, कोई 25 कला की, कोई 30 कला की, कोई 40 कला की, कोई 100 कला की, कोई 200 कला की भी है, कोई 500 कला की भी आई है, कोई बेहद की कला की भी आत्माएं हैं 9 लाख। तो ये आत्माएं, और दूसरी जो आत्मा है कमजोर आत्मा है, जो बाहर से आई, मगर यहाँ अगर उन्होंने बहुत रचना की, रचना बढ़ती गई और अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में धरती पर अपना अपना करने लगे, धर्म के नाम पर अधर्म फैलने लगा, लड़ाइयाँ खूब हुई धर्म के नाम पर। तो ये आत्माओं में इतनी कमजोर आत्माएं बन गई। तो यहाँ देखो अभी तो ये हमारा ब्रह्मांड का बनाने वाला भी, क्रिएटर भी एक कला का था। क्या महाब्रह्मांड गैलेक्सी बनाने वाला भी 10 कला का था, यूनिवर्स बनाने वाला भी 20 कला का था। और यहाँ तो बड़ी बड़ी आत्माएं आ गई, मनुष्य अवतार में भी, आकारी रूप में भी, अपने यूएफओ लेकर ऊपर पे बैठी हैं। मैंने महाकाल प्रलय पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया है
थोड़ा कि कहाँ कहाँ अब क्या होने वाला है। महाकाल प्रलय में पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। तो ये आत्माएं जो है, यहाँ हम आत्माओं की पावर की कला की बात करते हैं। आत्माओं की कला माना आत्माओं की पावर। आत्माओं में कितनी कला की पावर है। तो जब ये महाकाल प्रलय, अभी तो महाकाल प्रलय तो हम कहेंगे नहीं है, तो बहुत बड़ा अभी जो ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग हो रहा है सब, तो महाविश्व परिवर्तन के प्लान भी बदल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि पहले जो बनाया, अभी जो ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है तो पूरे मल्टीवर्स को बदलने का जो प्लान है, पूरा मल्टीवर्स बदलने का, 100 कला का ब्रह्मांड का बदलने का, तो उसमें भी रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता था। तो अब जब 10 कला का ये पावर डालेंगे, अभी नया जो लेटेस्ट है उसमें 4 कला की जगह 10 कला का पावर डालेंगे पूरे मल्टीवर्स में, अंतिम समय में, लास्ट में, तो इन 10 कला से नीचे वाली आत्माओं का क्या होगा? बताइए, आप वो बताइए। तो मुक्त हो जाएगी ना। और दूसरे भी आई हुई आत्माएं हैं, कोई 20-25 कला की आत्माएं, ये धरती से चारों ओर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के दायरा में उन्होंने देखा कि इतनी सारी आत्माएं आई हैं। तो वो ऐसी, जहाँ मेले मलाखड़े लगते हैं ना, हद में, हद की बात बताओ, मेले मलाखड़े लगते हैं तो चोर डाकू लुटारे भी आ जाते हैं ना मेले मलाखड़े में। तो यहाँ ये धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ संप्रदाय के मेले मलाखड़े देखें तो बाहर से जो कुछ आत्माएं जो ऐसी, जो आत्माओं की पावर को खाने वाली आत्मा, वो भी हमारे धरती के आसपास, हमारे ब्रह्मांड में आ गई। देखा है तो मेले मलाखड़े बहुत आत्माएं हैं यहाँ, और कमज़ोर भी बहुत है, तो चारों ओर लग गए और इन्होंने ही विनाश के साधन बनाए। मैंने महाकाल प्रलय पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये कहा है। तो अभी ऐसी आत्माएं भी, जब ये महाकाल प्रलय होगा धरती पर, जब ये परमाणु बम तो फटने वाले हैं, तो बोल दिया ना, जो परम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे, जो आत्मस्वरूप बन के परम बेहद के परम पिता से पावर लेंगे, परम शांति वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो स्व परिवर्तन करेंगे। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।